हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको दिख रहा है कितना बड़ा पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। तो ये है विज़न आईएएस का स्टडी मटेरियल जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए स्टडी नोट्स हैं जिनका यूज़ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होता है। इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और ये देख लीजिए आप, बहुत अच्छी कंडीशन में ये मुझे आया है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। और इतना ज़्यादा इसका जो है ट्रांसपोर्ट होके आता है, उसके बावजूद भी ये बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसा है वैसा ही आया है। और इसके अंदर 52 बुकलेट्स हैं। ये नोट्स जो तैयार किए जाते हैं इसमें एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ये क्लास नोट्स और वैल्यू एडिड नोट्स इसमें मिलते हैं आपको विज़न आईएएस के मटेरियल में। इसमें आपको पहले सिलेबस मिल जाएगा जो कि माइक्रो टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उसके अलावा GS1 के जो बुकलेट्स हैं वो, GS2 के बुकलेट्स हैं, GS3 और GS4 जो कि एथिक्स हैं, उसमें कितने सारे बुकलेट्स हैं वो भी मैं डिटेल में आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले देखते हैं ऐसे का स्टडी मटेरियल। ये क्लासरूम स्टडी मटेरियल है जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए जाते हैं। तो इसमें जो हेल्थ केयर इन इंडिया पर ये ऐसे है, उसके साथ साथ इसमें कौन कौन से कोट्स आप डाल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं, कैसा आपका ऐसे लिखने का तरीका होना चाहिए, क्या फ्रेम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अब बात करते हैं ऐसे का वैल्यू एडिड मटेरियल। तो ये जो वैल्यू एडिड मटेरियल होता है इसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किन किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ये टॉपिक दे रखा है फंडामेंटल्स ऑफ ऐसे राइटिंग, इसमें इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, व्हाट इज़ एन ऐसे, ऐसे में क्या पूछा गया है, क्या आपको लिखना है, आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है और किन किन चीज़ों पे आप गलतियां कर रहे हैं उनको आप सुधार सकते हैं। ये होता है वैल्यू एडिड मटेरियल। अब बात करते हैं यूनियन बजट की। तो इसमें यूनियन बजट 2025 और 2026 के बारे में समरी दे रखी है, समरी ऑफ यूनियन बजट। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें आपको दे रखा है। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का यूज़ होता है आंसर राइटिंग में। जैसे आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसमें कोई डेटा आपको इंक्लूड करना है, इसलिए ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चंस भी इसमें से बनते हैं। अब देख लेते हैं यूपीएससी सिलेबस की ये बुक जो दी गई है, माइक्रो टॉपिक डिकोड किए गए हैं इसमें। तो इसको किस तरीके से रखा गया है, तो जिस तरीके से आपके नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है उनके सभी के बारे में यहाँ पर दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। ये सिलेबस आपका डिकोड किया हुआ है टॉपिक वाइज। अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 की, जिसमें 17 बुकलेट्स हैं। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। अगर आप लोगों के पास सिलेबस होगा यूपीएससी का तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से सिलेबस दे रखा है। सेम उसी पैटर्न पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर जो है बुकलेट्स दे रखी हैं, नोट्स जो हैं ये दे रखे हैं, क्योंकि इसी तरीके से जो है यूपीएससी सिलेबस में इंक्लूड है आर्ट एंड कल्चर। और आप अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर इसी तरीके से यूपीएससी के सिलेबस में भी इंक्लूड है। उसी के अकॉर्डिंग ये जो बुकलेट्स हैं वो तैयार की गई हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर देखने के बाद में अब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से बहुत ज़्यादा वेटेज में प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद में क्लास स्टडी मटेरियल जो रहता है वो आ जाता है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, और ये सारी बुकलेट्स जो हैं जो जीएस पेपर 1 है उसके लिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है। इसके अलावा थीम्स फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंट एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं ये।
ये बहुत पतला नोट है, ये बहुत अच्छे से इसमें दे रखा है। और उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये पूरी हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में इसमें आपको एक वैल्यू एडेड मटेरियल मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद में उसका वैल्यू एडेड मटेरियल मिलता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, उस जो सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके बाद में ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, 4 बुकलेट इसकी हैं ज्योग्राफी की। उसके बाद में वैल्यू एडेड मटेरियल इसमें और दिया जाता है, सॉरी, मेंस के लिए जो कि होता है। और उसके अलावा ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक अलग से नोट्स मिलता है, और जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए है। और इसके बाद में सोसाइटी, ये है जीएस पेपर 1। अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 की, जिसमें है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी कितनी बुकलेट्स हैं वो भी देख लेते हैं। शायद 6-7 बुकलेट्स हैं, और इसका भी वैल्यू एडेड मटेरियल है। तो इसको पहले अंदर देख लेते हैं। और इसका प्रिंट और आप जो पेपर वाइज इसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। और विज़न आईएएस के नोट्स की एक क्वालिटी है जो कि हाईलाइट करना है, और जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं आपके नोट्स में, उनके वर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा मोटा मोटा लिखा गया है। देखिए, ये मोटा मोटा लिख देते हैं, जिससे कि आपको हाईलाइट करने की भी इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। इसकी भी बुकलेट्स देख लेते हैं। ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, ये क्लासरूम स्टडी मटेरियल हैं। उसके अलावा ये पार्ट 4 है, और 4 के बाद 5 है, 5 के बाद एक 6 और आएगा। उसके बाद में जो वैल्यू एडेड मटेरियल है पॉलिटी का, वो आपको मिल जाएगा, और ये मेंस के लिए होता है। और इसमें देख लीजिए कि पीवाईक्यू फोकस्ड होते हैं। इसमें आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, मॉडल आंसर्स आपको मिल जाते हैं जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है। ये आपका गवर्नेंस का वैल्यू एडेड मटेरियल है आंसर राइटिंग के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 पार्ट हैं, और इन 2 पार्ट्स के बाद में एडिटोरियल थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स आ जाते हैं। ये है सोशल जस्टिस का वैल्यू एडेड मटेरियल। उसके बाद में आते हैं जीएस पेपर 3 की तरफ, जिसमें सबसे पहली बुकलेट है इकोनॉमी की। और इकोनॉमी के बारे में भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से दिया हुआ है। इकोनॉमी मुझे तो बहुत कम समझ में आती है, बट इसको मैंने जब पढ़ा तो मुझे थोड़ा सही से समझ में आया, क्योंकि ये नोट्स जो हैं एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको कंबाइंड करके बनाए जाते हैं। और ये जो आपके डेटा दे रखा है, इसको आंसर राइटिंग में इंक्लूड करने में भी आपको हेल्प मिलती है। जितना ज़्यादा कम सोर्स रहते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन अच्छा होता है। और इसकी भी बुकलेट्स 4 बुकलेट्स इकोनॉमिक्स की हैं। और उसके बाद में ये वैल्यू एडेड मटेरियल आ जाता है, जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए है। और कई बार मैंने आपको बता दिया कि मेंस आंसर राइटिंग में वैल्यू एडेड मटेरियल किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में एनवायरनमेंट की बुकलेट्स हैं, और एनवायरनमेंट की बुकलेट्स में भी ये डेटा दे रखा है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़्लो चार्ट वगैरह से समझाया जाता है, तो जल्दी याद हो जाता है। दूसरा ये है कि जितना आप मिनिमम सोर्स रखेंगे उतना ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे। ये है वैल्यू एडेड मटेरियल। और इसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके बाद में जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद में जनरल साइंस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये है जीएस पेपर 3 के बुकलेट। अब आ जाते हैं जीएस पेपर 4 पे, जो कि एथिक्स है। इसमें भी आपको पहले क्लासरूम स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपको थ्योरी अच्छे से समझाई गई है। उसके बाद में आपको वैल्यू एडेड जो मटेरियल है वो मिलता है, जिसमें आपको मॉडल आंसर्स के थ्रू समझाया जाता है कि किस तरीके से आप आंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। इन नोट्स को आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। upschelp.in को आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में इसका इंटरफेस खुल जाएगा, जो होम पेज है उसको देखेंगे आप। तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, और सेकंड में आपको हिंदी मीडियम में दे रखा है। तो मैंने इंग्लिश मीडियम में मंगवाया है, तो इंग्लिश मीडियम पे आप क्लिक करें या हिंदी मीडियम पे क्लिक करें। उसके बाद में आपको बाइंडिंग के टाइप मिल जाएंगे। सिंपल बाइंडिंग मंगवानी है आपको या स्पाइरल बाइंडिंग मंगवानी है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके अलावा माई चॉइस में
काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे विज़न आईएएस की प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज़ है 2026 की 1 से लेके 12 तक के टेस्ट आ चुके हैं, उनको आप मंगवा सकते हैं। 1 ईयर का करंट अफेयर का जो मंथली मैगज़ीन है उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ यूपीएससी आंसर राइटिंग रजिस्टर जो होते हैं, जिनमें आंसर्स लिखते हैं, उनके 6 बुकलेट्स उसकी भी आती हैं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए। उसके बाद में आप बाय नाउ पे क्लिक करके जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप प्रीपेड करना चाहते हैं तो प्रीपेड कर दीजिए, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। 2500 रुपीज़ आपको देने होंगे। उसके बाद जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं उसको मंथली बेसिस पे आपका जो है डिवाइड कर दिया जाएगा, और 1000 रुपीज़ आपको मंथली पे करना होता है। तो जितने भी आपके बचेंगे वो मंथली प्रोसेस में चले जाएंगे। बताती हूँ कि इसी वेबसाइट से मैं क्यों परचेज़ करती हूँ। इसका कारण ये है कि एक तो अपडेटेड मटेरियल मुझे मिलता है, दूसरा मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ 6-7 दिन के अंदर मुझे रिसीव हो जाता है, और बहुत अच्छी कंडीशन में रिसीव होता है। दूसरा, जो मैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वगैरह में यूज़ करती हूँ उस पर मैंने बुकलेट्स जो थी वो जब सर्च की थी तो वो पुरानी बुकलेट्स थी, और ये अपडेटेड बुकलेट्स जो मुझे मंगवानी थी वो इसी वेबसाइट पे मुझे मिली। दूसरा, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मेरा हर बार डिलीवरी चार्ज नहीं जाता है। एक बार मैं पे कर चुकी हूँ और सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया है, तो अब जो भी मटेरियल न्यू आता है वो मुझे रिसीव हो जाता है। तो एक ये बेनिफिट है इसका कि बार बार ऑर्डर करने से बार बार हमें डिलीवरी चार्ज नहीं देना होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने टेस्ट सीरीज मंगवाई थी तब भी मैंने इसी वेबसाइट से मंगवाई थी। मैगजीन भी मैं इसी वेबसाइट से मंगवाती हूँ। मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है टेस्ट सीरीज और मैगजीन का, तो वो मंथली मुझे मिल जाती है, रिसीव हो जाती है। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं, इस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है कि 52 बुकलेट्स के साथ में आप टेस्ट सीरीज और जो मंथली मैगजीन है उन दोनों को भी इंक्लूड करके मंगवा सकते हैं। तो उनको मंगवा लीजिए आप। और अगर आपके पास एकदम से ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट में कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने बुक्स मंगवाई हैं ये मैंने भी इंस्टॉलमेंट में ही मंगवाई हैं। मंथली पेमेंट होती जाएगी, और 1000 रुपीज़ मंथली कुछ ज़्यादा नहीं है, और धीरे धीरे ये निकल भी जाते हैं आराम से, और आप लोग को भी ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है कि अरे इतना सारा हमने स्टडी मटेरियल मंगा लिया है, इतने सारे पैसे खर्च हो गए हैं। तो अगर पढ़ना है तो स्टडी मटेरियल आपको लेना होगा, और इस वजह से मैंने मंगवाया है, और आप लोग भी मंगवा सकते हैं। तो गाइज, ये था आज का रिव्यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।